चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला, चंद्रमा के जैसे दिखाई देने वाला ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। चंद्रमा के जैसे दिखाई देने वाला ग्रह है बुध। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी के जैसे, तो इसको आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को इसका देखिए सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो इसका आंसर हो गया आपका विनस। इंग्लिश में विनस कहा जाता है और हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह को आपको कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन, या इसी को कहा जाता है दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। किस ग्रह को शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुपरनोवा क्या है? तो ये है दोस्तों एक विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले थे रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? अमंडसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। सबसे पहले ये बताया था दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन। पृथ्वी को अपने ही अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में कैसे चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपनी कक्षा में किधर से, इसका रोटेशन, पृथ्वी अपनी कक्षा में किधर से किधर घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको पता है सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से, और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका अपोजिट आप याद रख लेंगे। पृथ्वी इसका अपोजिट है, ये पश्चिम से, उसका अपोजिट पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है पृथ्वी। क्वेश्चन है आपके सामने, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो इसका नाम है डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वरुण। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका आंसर है वरुण। तो वरुण ग्रह को ही हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह को ही क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण। इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है, हिंदी में आपका वरुण। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, या उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर है मीथेन। मीथेन गैस के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है आपका चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत समुद्र
और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका भी आंसर है चंद्रमा पर। सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, तो इसका क्रम याद रखने के लिए सन का SUN सन लिखते हैं, तो S आता है 19 नंबर पे, यस आता है 19 नंबर पे, फिर M आता है मून का, M आता है 13 नंबर पे, और E अर्थ का E आता है 5 नंबर पे। तो इसको आप अवरोही क्रम में ऐसा सजा दीजिए, तो ये आपका कौन सा क्रम हो जाता है? घटता क्रम हो गया, घटता क्रम। तो इस क्रम में जो भी आएगा, मतलब ये सन मतलब सूर्य, अर्थ मतलब पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने ये ट्रिक ऐसी अच्छी लग रही होगी आपको, तो प्लीज़ वीडियो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आपको शॉर्ट वीडियो में आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा किरीट, या इसी को कहा जाता है कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्र ग्रहण का कारण है। तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या हो? आपको इससे पहले आपने देखा है दोस्तों, S, M और E को हमने अरेंज किए थे, तो ये हुआ था आपका सूर्य ग्रहण। अब S अपनी जगह रहता है, ये मून और अर्थ आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर देते, अपनी स्थिति चेंज कर देते। M की जगह E आ जाता है और E की जगह M चले जाता है। मतलब सूर्य, ये पृथ्वी और चंद्रमा आपस में अपनी स्थिति चेंज कर देते, सूर्य अपनी जगह स्थित रहता है, तो ये क्रम कौन सा हो जाता है? चंद्र ग्रहण का। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका आंसर है मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ये भी इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, तो इसका आंसर है पाथफाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर।